क्या आप इन नासिब ज़दा मकामात पर जाने की हिम्मत रखते हैं? बैज़ अफराद माफ़ूक़ल फ़ितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उनका ख़्याल है कि जिन्नात एक वहम है, लेकिन जिन्नात का वजूद एक हकीकत है और ये हमारी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी शादियाँ भी होती हैं और उनके बच्चे भी होते हैं और ये मरते भी हैं। जिन्नात बैज़ जगहों पर कब्ज़ा कर लेते हैं और अक्सर व बेशतर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। आइए देखते हैं कि वो जगहें कौन सी हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल में उर्दू फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उनको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कोहे चल्तन, बलोचिस्तान। चल्तन के पहाड़ी इलाके में वाक़ई सबसे बुलंद चोटी, जिसे कोहे चल्तन कहा जाता है, एक पुरस्कार जगह है। चल्तन दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है 40 मूरतें हैं। मुकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए पीरों के फ़कीरों के पास जा रहा था। किसी बुज़ुर्ग की दुआ कबूल हुई। उनके पास एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रख लिया और बाकी 39 बच्चे उन पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ ज़िंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी वहीं उसी पहाड़ पर छोड़ आई। कुछ देर बाद दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब थे। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें 40 बच्चों की रोने की आवाज़ें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। मोहटा पैलेस, कराची। ये महल 1927 में कायम किया गया और भारत की तकसीम के वक्त उसे बंद कर दिया गया। अब इस पैलेस के म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी हैं। यहाँ चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करती हैं और मुलाज़िम चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगहों पर पाते हैं। अक्सर यहाँ रोशनियाँ मद्धम हो जाती हैं। यहाँ तैनात गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं और उन्हें अक्सर मौजूदगी की वाज़िह तौर पर महसूस होती है। डालमिया रोड, कराची। डालमिया रोड पर आधी रात को सफ़र करने वाले अक्सर अफराद एक दुल्हन को देखते हैं। उसी कारसाज दुल्हन का नाम भी दिया जाता है। बाज़ अफराद का दावा है कि आदमी रात को सफ़र करने वाले जब कारसाज और जौहर को मिलाने वाली डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी न किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नज़र आती है जो किसी अजनबी ज़बान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही उसे देखना शुरू करते हैं यकायक उसकी शक्ल बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया है कि जब वो रुके नहीं तो उस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें उसकी चीखें भी सुनाई देती हैं। झील सैफ अल मलूक, नारान। झील सैफ अल मलूक नारान के बारे में कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ परियाँ उतरती हैं। इस कहावत का तल्लुक़ एक लोक दास्तान से है जिसके मुताबिक सदियों कबल फ़ारस का शहज़ादा झील पर रहने वाली परियों का दीवाना हो गया। परी भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। परी के देर नज़र के शिकार एक देव को जब इस मोहब्बत का पता चला तो उसने गुस्से में दोनों को मार दिया और उस दिन के बाद से रात के वक्त आसमान पर परियां यहाँ उतरती हैं और अपनी साथी की मौत पर रोती हैं और बैन करती हैं। हाक्स बे का हट, कराची। कराची के हाक्स बे पर वाक़ एक मशहूर हट आसिफ ज़दा मशहूर है। उसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ़ ये हिमाकत करे तो वो सुबह होने के कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि ये पूरे चांद की रात में उस हट के अंदर जिन्नात की शादियाँ अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों को यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। शमशान घाट, हैदराबाद।
حیدرآباد میں واقع 250 سال قدیم مشہور شمشان گھاٹ جہاں ہندو مردوں کو جلایا جاتا تھا، یہ بھی ایک آصف زدہ مشہور ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صبح سورج نکلنے سے قبل غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر یہاں عجیب و غریب پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ شرین سینما کراچی۔ کون کہتا ہے کہ مردہ لوگوں کو موسیقی اور فلمیں پسند نہیں ہوتی؟ کراچی میں واقع شرین سینما اس کی واضح مثال ہے۔ اس سینما کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی تھی۔ سینما کے عملے کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے اکثر گانے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ اکثر بڑی اسکرین پر کچھ لوگوں کے ہیلوے نظر آتے تھے، حالانکہ سینما میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چوکڑی قبرستان کراچی۔ کراچی نیشنل ہائی وے پر واقع چوکڑی قبرستان میں کبھی بھی سورج ڈھلنے کے بعد جانے کی غلطی مت کریں۔ یہ قبرستان 600 سال قدیم ہے اور اسے آصف زدہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ قریب آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر پراسراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیولے نظر آتے ہیں۔ قلعہ شیخوپورہ۔ شیخوپورہ میں واقع یہ قلعہ نہایت ابتر حالت میں ہے اور کوئی بھی اسے درست کروانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیوں قبل اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ اپنی موجودگی اکثر و بیشتر ظاہر بھی کرتی ہیں۔ کسی فلسفی نے کہا ہے کہ سب سے بڑا بھوت خود انسان ہے، تو کیا آپ ان جگہوں کا دورہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا اور ہمارے اس چینل اردو فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔